दास्तान गम ये है कि पिकेंटो ने मसले खड़े करने शुरू कर दिए हैं। इसकी जेन्युइन रनिंग है 1,07,793 किलोमीटर हैं। ये हैं जनाब, ये रक्शे वाले भाई 600 रुपये में रास्ते प्लाजा जाने के लिए आ गया है। ये आ गया इसका एयर फिल्टर, ये इसका थ्रॉटल बॉडी क्लीनर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दास्तान गम ये है कि पिकेंटो ने मसले खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अभी आपने देखा होगा मेरा पिछला व्लॉग खट्टा से बहरिया टाउन कराची तक था, तो उसमें ये गर्म हो गई थी गाड़ी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हैंडल हो गई, बर वक्त मैंने नोट कर लिया, टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ नहीं हुआ था, पानी कम हो गया था। तो मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि इसका जो रेडिएटर है वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुका है, चूँकि 2020 का मॉडल है, ये 6 साल हो गए इसको अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका अब तक जेन्युइन रेडिएटर चल रहा है और इसकी जो रनिंग है वो मैं आपको दिखाऊँ। इसकी जेन्युइन रनिंग है 1,07,793 किलोमीटर। इसके अलावा जो इसकी आप फ्यूल इकॉनमी देख रहे हैं, ये तकरीबन 20 किलोमीटर पर लीटर बन रही है। लेकिन ये है नहीं, चूँकि ये तो मैं अभी हाईवे से आ रहा हूँ, अपने बहरिया टाउन से आ रहा हूँ मैं, तो इस वजह से ज़रा हाईवे पे बेहतर है। वो बीच में थोड़ी सी ट्रैफिक जैम मिली है मुझे, लेकिन फिर भी ये शहर में ये मैं आपको बताऊं कि ये मुझे 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे देती है। अच्छा, अब हमारा जो मैकेनिक है, मेरी जितनी भी गाड़ियां हैं वो रही हैं मेरे पास, उनका कोई भी इशू है इंजन का, मैकेनिकल का, तो वो तारिक उस्ताद ही देखते हैं। वो कि अब मैं बहरिया टाउन शिफ्ट हो चुका हूँ, मगर इसके बावजूद मेरे अभी तक गाड़ियाँ जो हैं वो तारिक उस्ताद ही के पास आती हैं। तो ये तारिक उस्ताद, ये बड़ा मशहूर एक मज़ार सामने आ रहा है, ये बफर जोन का, साथ में ये नमक स्टोर है और ये जनाब तारिक ऑटो वर्कशॉप है। रात में मैंने एक इनको फ़ोन कर दिया था, ये मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। ये हैं जनाब, ये सामने हमारे तारिक उस्ताद। ज़रा मैं इनसे बात करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तारिक भाई लगे हुए हैं जनाब। तारिक भाई, इसकी 1 किलोमीटर वाली ट्यूनिंग होनी है, जिसमें थ्रॉटल बॉडी, फ्यूल इंजेक्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वगैरह हर चीज़ इसकी जो है ना वो आज खुल के सेट होगी इसकी। इसके अलावा ये गर्म हुई थी, तो हम इसमें रेडिएटर साफ़ नहीं करवाएंगे, बल्कि इसमें हम नया रेडिएटर लेकर डालेंगे। अब इसके फ्यूल इंजेक्टर की हालत है, ये देखिए जरा, बिल्कुल काले पड़े हुए। ये देखिए बिल्कुल काले पड़े हुए हैं। अब थ्रॉटल बॉडी की हालत, अंदर कितना कचरा है, कितनी मिट्टी घुसी हुई है। ये देखिए, थोड़ा सा उसको रोशनी में करता हूँ। चाय मंगा लिया, तुम्हारा कंपनी बन रहा है, ये इसकी हालत है। अच्छा, अब ये देखिए कि ये आज 2.25 साल के बाद मैंने डिस्कवर की ये चीज़ कि इसमें जो है कंपनी की तरफ से फॉग लाइट आई है, लेकिन ये जिस ओनर के पास पहले थी ये गाड़ी, उस बेवकूफ़ ने इस पर जो है ना काला पेपर चढ़ा दिया था। तो बस अभी ये भी उतरवाते हैं, फिर हम इसको भी अभी हम फिक्स करते हैं। प्लगों की हालत तो बहुत ही ख़राब निकली है, बिल्कुल काले पड़े हुए। लेकिन एक बात है कि हैं जेन्युइन प्लग है, यानी ये 6 साल में इन प्लगों की ये हालत हुई है, जबकि गाड़ी 1,08,000 तकरीबन 1,08,000 किलोमीटर चल चुकी है। और ये जनाब एयर फ़िल्टर निकला है। ये मैं हर ऑयल चेंज पे एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर चेंज करता हूँ मैं। वो कि अक्सर मुझसे ये कहते हैं ऑयल चेंज करने वाले कि चल जाएगा, मगर मैं कभी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता।
ये बम्पर स्पेशलिस्ट हैं ये। लेकिन इनमें बस एक मसला है, बस जब काम ख़त्म हो जाए ना और पैसे में 1 मिनट की ताख़ीर हो जाए, बस ये फ़ोन पे फ़ोन किया था। लेकिन बहरहाल काम में अपना एक्सपर्ट आदमी है ये जनाब हमारी एसी की कॉइल है, ये भी जेन्युइन है, वैसे तो सही हालत में है, लेकिन बस ये कि मट्टी में अट गई है ये। इसकी भी सफाई करवा देते हैं, भी हाथ के आदर्श पे भी हवा लगवा लेते हैं। इसी को खोल के साफ ना करवा लेंगे। मेरे भाई गाड़ी हो गई है गरम, 6 साल हो गए, और जो कूलेंट डाला था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये काफ़ी महीनों से पानी पे चल रही है। छोड़ो अभी, मतलब मैं अब आया हूँ, अब क्या वो देखना उसको, बस अब नए लेके डालो, फेंको उसको। तारिक भाई लगे हुए हैं इसको रेडिएटर निकालने के लिए, और वही बस इसको चला लो। बस ये बचत कराने पे तुले रहते हैं हर वक्त। इनका ये होता है कि कस्टमर की जो है ना बचत हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो हालत ज़ाहिरी तौर पे तो रेडिएटर की सही है, लेकिन बहरहाल अंदरूनी तौर पे जो है तो वो मुझे मालूम है ना, उसका वो साफ़ होने के बाद तो थोड़े अर्से चलेगा, उसके बाद फिर दोबारा उससे जो है ना वही पहले वाली रविश पे आ जाता है। ये जनाब ये रेडिएटर की हालत निकली है। अब ये तारिक उस्ताद कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं है, इसको साफ़ करवा लें, लेकिन मैं बजदू को नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं नया ही लेकर डालूँगा रेडिएटर। जनाब इसका थर्मोस्टेट वाल्व है, ये इसकी फ्लेंच है। अच्छा ये अच्छी बात है कि ये प्लास्टिक की आ रही हैं अभी ये। अच्छा एक टिप मैं आपको दूं कि मैं इसका इंजन ऑयल भी चेंज कराऊंगा। यानी ये टिप ये है कि अगर गाड़ी ओवरहीट हो तो उसका इंजन ऑयल लाजमी चेंज करवाया जाए, और अगर गाड़ी से धुएँ निकल जाएं, गाड़ी बंद हो जाए, तो फिर ये कि इसके जितने भी हॉस पाइप है ये सारे चेंज कराएं। वजह उसकी ये है कि ज़्यादा गर्म होने से फिर जो पाइप हैं नरम पड़ जाते हैं, उसकी लचक ख़त्म हो जाती है। तो ये रिस्क ना लें, बेहतर यही है कि उसको चेंज करवा दें अगर घर की गाड़ी है, गाड़ी अगर रखनी है तो। और अगर एसी है तो फिर तो ये तो फिर चीज़ जो है लाजमी हो जाती है। तारिक उस्ताद ने एक टेंशन दे दी है, वो ये कह रहे हैं कि इस पे जो इतना जंग आ गया है थर्मोस्टेट वाल्व पे, तो ये कह रहे हैं कि ये ठीक से खुल नहीं रहा है, इस वजह से गाड़ी गर्म हुई है। तो अब ज़रा वो इसको चेक करने के लिए ज़रा पानी लेकर आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक केटल में पानी लेकर आएंगे और अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे पानी में डाल के कि ये खुल भी रहा है कि नहीं खुल रहा है। वो देखो तुम्हारा वाल ही नहीं खुला, ये लो, उतना खुला ही नहीं जितना खुलना है। ये वाल भी सही है, यानी इसका मतलब है कि फॉल्ट वाल्व में है और हम रेडिएटर के पीछे पड़े। लेकिन रेडिएटर चेंज होगा। तारिक भाई ने नाश्ता मंगवा लिया है, गो के मैं नाश्ता घर से करके चला हूँ, मगर बहरहाल फिर भी कुछ न कुछ तो खाते हैं। अच्छा चाय की हाजत से मैं मुस्तस्नो, अल्लाह का शुक्र है। ना मैं चाय पीता हूँ, ना सिगरेट, ना पान, ना गुटखा, ना छालिया, ना मावा, ना चर्स, ना हीरोइन, ना कोकेन, ना शराब, ना आइस। अल्लाह का शुक्र है कोई नशा नहीं। बस सिर्फ एक कॉफ़ी पीता हूँ, वो भी 2 कप रोज़ के। तो बस सूखा पराठा खाते हैं, ये हमारा नाश्ता है। टैक्सी का क्या हो गया? नहीं टैक्सी का है नहीं है, टैक्सी भैया बहुत महंगी जा रही है। ये नहीं सारा कर रहा। ये रक्शे वाले भाई 600 रुपये में रास्ते हुए प्लाजा जाने के लिए। अब इसके सामान के लिए सब हम प्लाजा जा रहे हैं। रक्शे वालों की ये क्वालिटी है, ये गुलबर्ग सिग्नल पे बत्ती लाल होगी मगर उन्होंने रक्षा निकाल दिया। तीरट्टी का पुल आ गया है और नीचे अल्लाह मान अल्लाह हफीज़, क्या धूल मिट्टी का तूफान है।
जैसे किसी सहरा से गुजर रहा है। और अब हम इस वक्त जा रहे हैं मशहूर ज़माना जहांगीर रोड की तरफ। डाकखाना आ गया है ये। डाकखाने से अब हम जा रहे हैं पीहट्टी डाकखाना और अब जहांगीर रोड। हमसे लोगों ने कहा है कि हक ऑटोस में मिलेगा किया का सामान, मगर ये तो बंद पड़ी है। ये है जनाब असलम ऑटोस, किया वालों का, किया स्पेयर पार्ट्स का डीलर। आ गया है, ये आ गया इसका एयर फिल्टर, ये इसका थ्रॉटल बॉडी क्लीनर, कैटालिटिक सिस्टम क्लीनर आ गया ये इसका थर्मोस्टेट वेल्व आ गया है, ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग्स, ये इंजन ऑयल किया कंपनी का, और ये कूलेंट, और ये मैंने किया कंपनी का रेडिएटर कैप भी दिया है। इसका अपना जेन्युइन रेडिएटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये सब जगह यही चाइना का रेडिएटर मिल रहा है। तो ये नया डलेगा। तो ये जनाब 1,00,000 किलोमीटर रनिंग के बाद गाड़ी की जो सर्विस जो डिमांड करती है, ये वो सर्विस होने जा रही है। इसके बाद जब ये सब सामान फिट हो जाएगा, जब ट्राई लेंगे इंशाल्लाह, तो उसका रिव्यू देंगे आपको। डालो, लगाओ। ये स्टार्ट हो जाए। इसमें फ्यूज एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ये इसमें बैठ के कौन से कहाँ गए, ये लगा देंगे। ये निकली जनाब BRL। इस पर जो हमसे पहले जो ओनर होगा, अक्लमंद आदमी, उसने इसके ऊपर पेपर चढ़ा दिया था काला। अभी उतरवा के लगवाया है, जब ये फिटिंग हो जाएगी तो फिर डेमो दिखाऊंगा उसको मैं आपको। ब्रेक पैड्स की सर्विस हो रही है जनाब। 6 महीना पहले डाले थे ये ब्रेक पैड्स, जेन्युइन। अभी निकले तो बड़ी बेहतरीन हालत में निकले हैं ये। तारिक भाई रेक माल लगा रहे हैं इसको। माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है, साउंड बेहतरीन आ गया गाड़ी का। देखें, बेहतरीन साउंड आ गया गाड़ी का। इंजन वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है गाड़ी, बेहतरीन माशाल्लाह। बस अब थोड़ा सा इंतज़ार है कि ज़रा फ़ैन जो है एक दफ़ा ऑटोमेटिक हो जाए इसका। देखें, ये इसमें कूलेंट नज़र आएगा इसमें। फ़ैन चल गया भी माशाल्लाह इसका। ज़रा टेम्परेचर देखते हैं गाड़ी का कहाँ तक पहुँचा है। चेक लाइट आ गई है, ज़रा उसको देखते हैं कि चेक लाइट इसकी जो है वो क्यों आ गई है। उस पर ज़रा काम हो रहा है, लेकिन ये कि RPM बिल्कुल सेट है, 900 पे आ गए हैं तकरीबन। और इसके अलावा इंजन टेम्परेचर भी बिल्कुल सेटअप की जगह पर आ गया है। ये हल्का हल्का सा पानी दिखाई देगा, थोड़ा और क्लोजअप में ये देखिए, ये पाइप के नीचे ये पानी दिखाई दे रहा है ना, ये पानी लीक हो रहा है, रेडिएटर का पानी ये हल्का हल्का लीक हो रहा है। इसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हुए, इसकी वजह से थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब हुआ, इसकी वजह से रेडिएटर हुआ। ये कि जब ये पानी गिरता रहा तो हम सादा पानी डालते रहे, उस सादे पानी डालने से रेडिएटर में जंग आया, और उस जंग की वजह से थर्मोस्टेट वाल्व भी ख़राब हुआ। तो ये फॉल्ट पकड़ा है अब इसको, और अब इस मसले को अब फिक्स करते हैं इंशाअल्लाह। ये है जनाब वो पाइप जो पूरा गला है, जिसकी वजह से ये है बीमारी की जो, यहाँ से ये पाइप गिर गया है। इससे पानी लीक हो गया, ब्लॉक पे गिर रहा था, हम फर्श पे देखते थे, हमें नज़र नहीं आता था, और पानी ब्लॉक पे गिरता रहता था, इस वजह से पानी कम हो रहा था। अब मसले की इब्तिदा इससे हुई है या थर्मोस्टेट वाल्व से हुई है, अल्लाह बेहतर जानता है।
ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है क्लीनर, कैटालिटिक कन्वर्टर क्लीनर जो है वो डालने से ये निकला है गंद इसमें। जनाब आखिरी स्टेज में अब ये जो ब्रेक शू हैं पिछले वाले, इनकी सर्विस हो रही है, क्योंकि अब लगे आप तो ये काबिल हो जाना चाहिए। बस ये फाइनल काम नहीं है, इसके बाद हम निकलेंगे अभी ट्राई लेने के लिए थोड़ी देर तक। फाइनली जनाब गाड़ी अलहम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। अब मैं और तारिक उस्ताद जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आरामको के पंप जाएंगे, पावर हाउस वाले पे, वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद फिर हम लस्सी पियेंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे एक लंबी ड्राइव पर, और फिर उसके बाद एंड में फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिव्यू पेश करूँगा उसका क्या है। लीजिए जनाब, एट लास्ट में बहरिया टाउन पहुंच गया हूँ। इस वक्त टाइम हुआ है 10:15 बजे। आपने देखा होगा कि जब मैं अपने तारिक मैकेनिक के वर्कशॉप से निकला था इसकी ट्राई लेने के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो उस वक्त दिन का उजाला था, रोशनी थी, 7 बजे का टाइम था, और अब इस वक्त 10:15 बज गए। तो अब सोचने की बात यह है कि बफर जोन से बहरिया टाउन तक पहुंचने में 3.25 घंटे कैसे लगे। एक तो जवाब ये है कि हमने ट्राई थोड़ी लंबी ली थी, फिर इसके बाद हम लियारी एक्सप्रेसवे पे गए हाई स्पीड पर। टॉप स्पीड तकरीबन वहाँ पे मेरी 90 रही, तो हमने हाई स्पीड पे चेक की गाड़ी को। फिर इसके बाद हम साइट इंडस्ट्रियल एरिया से नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद से होते हुए फिर हम बफर जोन पहुँचे। तो तकरीबन घंटा सवा घंटा मुझे लगा था इस पूरे काम में, चूँकि हम साइट इंडस्ट्रियल एरिया नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी हमें ट्रैफिक जैम मिली थी। तो अब जब उसको तारिक को मैं उसकी वर्कशॉप पे जब उतार के मैं जब वापस हुआ हूँ अपने बहरिया टाउन घर आने के लिए, तो जैसे मैं सब्जी मंडी के यू टर्न पे पहुंचा हूँ तो मैंने देखा कि सामने से गाड़ियां वापस पलट के आ रही हैं, और जो यू टर्न है उससे गाड़ियां रॉन्ग साइड की होती हुई आगे की तरफ जा रही हैं। मैं भी उनके साथ रॉन्ग साइड हो लिया, और करते 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 फिर मैं पहुंचा तकरीबन ये समझिए कि मेमन गोट का जो स्टॉप है, मेन बकाई हॉस्पिटल का जो स्टॉप है, मैं वहां तकरीबन वहां तक पहुंच गया था। लेकिन वहां पे भी ट्रैफिक ब्लॉक थी, आने वाली साइड पे दोनों तरफ की ट्रैफिक ब्लॉक थी। अब लोगों ने बताया कि कोई एक्सीडेंट में कोई बंदा मारा गया है, लेकिन मैंने एक बच्चे के हाथ में प्ले कार्ड देखा जिसमें उसने लिखा था कि मतलब पुलिस की दहशतगर्दी बंद करो और हमें इंसाफ दो, इस तरह का वो प्ले कार्ड उसने उठा रखा था। तो उससे अंदाजा हुआ कि शायद कोई पुलिस एनकाउंटर में किसी बंदे की मौत हुई है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। और बहरहाल इंसाफ का तकाजा ये नहीं है, इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको अदालत में पेश किया जाए। बहरहाल वो एक अलग मैटर है। अब मैं वहाँ से उस पर था कि मुझे मेमन कोट से मुझे वादिया हुसैन और अस्करी 6 से होते हुए जो एक रोड पैरेलल निकलता है और जो मेमन कोट की तरफ आता है, तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन वहाँ पर कुछ मुश्तइल नौजवान आए और कुछ बच्चों के हाथों में मैंने पत्थर देखे, तो मुझे ये डर लगा कि कहीं ये पत्थर गाड़ी पे ना मार दें, तो मैंने फिर रिस्क नहीं लिया, मैं वापस पलटा, और पलटने के बाद फिर मैं मेमन कोट के रास्ते से आया। तो जो इसमें फिर मैंने एक अलग से मैं एक व्लॉग में उसको मैंने उसको कवर किया है मैंने, और मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। तो उसमें ये है कि अगर कोई जैसे आइंदा कभी जैसे ज़िंदगी में कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो कि आप अगर हैदराबाद जा रहे हैं, अपर सिंध जा रहे हैं या पंजाब जा रहे हैं और ये अगर बंद हो जाता है रास्ता, तो फिर आप कैसे आगे निकलेंगे,
तो वो मैंने आपको उसमें बता दिया सब कुछ। वो आप उस व्लॉग में देख लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब आते हैं बैक टू द रिव्यू ऑफ कार। तो मेरी गाड़ी के 1,08,000 किलोमीटर्स डन हो गए, तकरीबन 8,000 हो गए, 1,08,000 किलोमीटर्स। ये गाड़ी मैंने परचेज की थी फरवरी 2023 में, तकरीबन 2.25 साल हो गए इस गाड़ी को मुझे लिए हुए, और हम इसके हैं 4th ओनर। मेरी वाइफ के नाम है, वो इसकी 4th ओनर है। तो हमसे पहले जिन लोगों के पास ये गाड़ी थी तो उनका यही था कि इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ख़राब है, तो इस वजह से उस ज़्यादा अरसा नहीं, साल 6 महीने तक के लोगों ने गाड़ी बेच दी है। बहरहाल हमारे पास जब ये गाड़ी आई है तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन चली ये गाड़ी। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि शहर की ड्राइविंग में, हेक्टिक ड्राइविंग में, बहरिया टाउन की ड्राइविंग में मिला जुला के हमें एवरेज इसकी 18, अल्लाह का शुक्र है, एवरेज 18 किलोमीटर पर लीटर हमें इसकी पड़ती है। तो हमें तो ये गाड़ी अच्छा एवरेज दे रही है। अब लोगों को एवरेज ख़राब दे रही है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें बहरहाल गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह 18 की एवरेज आराम से देती है। तो लेकिन अब हुआ ये कि ये 58,000 किलोमीटर चली हुई थी जब मैंने ली है गाड़ी, और अब इसके 1,08,000 किलोमीटर हो गए, यानी 50,000 किलोमीटर हमने चला ली 2.25 साल में। तो इसको चलाने के बाद हमने इस पर कोई 1 रुपया, हमने कोई पैसा नहीं खर्च किया, सिवाय इसके कि मैंने 6 महीने पहले इसमें नए ब्रेक पैड्स डलवाए थे, पीछे के डिस्क में मैंने नए ब्रेक शूज डलवाए थे, और मैंने इस पर कोई खर्चा नहीं किया इस गाड़ी को। इसमें कुछ अरसे से मसाइल आने शुरू हुए हैं, ज़्यादा नहीं अरसे से, 1-2 हफ्ते से मसाइल आने शुरू हुए थे, जैसे कि ये गाड़ी गर्म हो गई थी, हीटअप हो गई थी। आपने शायद मेरा ठट्टा तो बहरिया टाउन वाला आपने मेरा व्लॉग देखा हो, तो उसमें ये गाड़ी गर्म हो गई थी। खैर उसमें मैंने इसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन बाहर गाड़ी गर्म हो गई थी। फिर इसके बाद इसमें मिसिंग आ गई थी, तो ज़रूरत इस बात की थी कि इस गाड़ी की जो है ना, फिर एक प्रॉपर ट्यूनिंग इसकी होनी चाहिए 1 लाख किलोमीटर वाली। तो वो मैंने डिटेल ट्यूनिंग इसकी आज करवाई है। 10 घंटे लगे। तारिक मैकेनिक ने मेरी वजह से कोई गाड़ी नहीं पकड़ी, पूरा दिन अकेला उसने मेरा गाड़ी का काम किया। किसी बच्चे से, छोटे से उसने गाड़ी का काम नहीं कराया। एक स्क्रू नट बोल्ट भी जो है एक उसने खुद अपने हाथ से उसका टाइट किया है। गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन हो गई है चलने में, सारे इश्यूज इसके ख़त्म हो गए माशाल्लाह। फ्यूल एवरेज इसकी बेहतरीन हो गई है, इसकी कुछ ज़्यादा रनिंग हो गई है। इस वक्त गाड़ी की 97.1 किलोमीटर की रनिंग हो गई है। अरामको पंप पे मैंने इसका ट्रिप ए रीसेट कर दिया था, तो इस वक्त ये 97.3 किलोमीटर की इसकी रनिंग हो गई है। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, बस थोड़ी देर में मेरा घर आने वाला है, 100 किलोमीटर इसके हो जाएंगे। और इसका जो फ्यूल का जो गेज है वो बता रहा है कि ये 4 किलोमीटर है, लेकिन चलिए वो तो खैर थोड़ा चलाने के अंदाज से भी वो होता है। ये मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त इसने 20 की एवरेज दी है, जबकि हम ट्रैफिक जैम में फंसे पे इंतहा। लेकिन इस वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये 20 की एवरेज दे रही है मुझे से। तो बहरहाल अब इसको मज़ीद में चलाऊंगा तो इसका फिर रिव्यू में इसको पेश करूंगा। हालत इतनी ख़राब हो गई है कि शक्ल इस वक्त मेरी किसी को दिखाने के काबिल नहीं रही है। बस आपको फिर मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। घर पहुँच के इंशाल्लाह नहा के फ्रेश हो के खाना खा के ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं सो जाऊँगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।